माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, राम राम। आज तो ऐसी बातें जो सबके बहुत इंटरेस्ट की हैं। पहली चीज ये है कि कुछ विशेष धन योग क्या होते हैं। जिनके पास वो धन योग होते हैं ना, वो बहुत रईस हो जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। और वो योग कौन सा होता है जो व्यक्ति को कंगाल कर जाते हैं। तो ये दोनों विषय जानेंगे, कुछ उपाय भी जानेंगे, लेकिन उस सबसे पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज है 29 मई, दिन है रविवार। सूर्योदय का समय था सुबह 5:24 और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:13। चंद्रोदय का समय होगा सुबह 5:04। राहु काल रहेगा शाम को 5:29 से 7:13 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:19 से दोपहर 2:02 तक। गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:29 तक। इस समय शुभ कार्य मत कीजिए। और शुभ कार्य का समय है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक। अमृत काल रहेगा सुबह 4:33 से 6:19 तक। और निषिद्ध मुहूर्त रहेगा रात को 11:58 से रात को 12:39 तक। इस अनुसार ही कार्य कीजिएगा। और अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल और उपाय। मेष राशि के लोगों को थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। अपने धन का विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने संबंधों में मर्यादा और संयम बरतें, नहीं तो कोई परेशानी हो सकती है। प्रतिष्ठा पर थोड़ी सी आंच इस दिन आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उपाय करें। और उपाय के लिए आप यदि मछलियों को दाना दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इस दिन आप उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पशु भय है, यानी पशु से समस्या होने का भय है। बाकी कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा, रुके हुए कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाइएगा इस दिन, नहीं तो काम अटक जाएंगे आपके। चावल का दान ज़रूर कर दें। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये समय अनुकूल है। मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन लाभ वाला दिन है वैसे भी, और विद्यार्थियों के लिए तो ये दिन बहुत अच्छा है। तो जम के मेहनत करें, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें और अपने काम पर जुट जाइएगा। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो ये नंबर नोट कीजिए, 9711002266 9711002266। और एक ईमेल आईडी भी नोट कीजिए, gurudev@newsnation.in। इस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर उस पर ज़रूर डाल दीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, न्यूज़ नेशन आपके किसी भी प्रश्न का कोई भी धन नहीं लेता, इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा। कोई पूजा पाठ नहीं कराया जाता, कोई पूजा पाठ का धन नहीं लिया जाता, किसी प्रश्न का कोई धन नहीं लिया जाता। बस आपकी सेवा हो सके, यही कामना रहती है। तो इस प्रकार के सभी लोगों से बहुत सावधान रहिएगा और इसी ही नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा या इसी ही नंबर पर ईमेल कीजिएगा। नालंदा से अशोक जी हमारे साथ है जी। राम राम अशोक भैया। जी राम राम सर, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी जगह रहते हैं आप, नालंदा। पूरे विश्व में भारत की धाक जमा देने वाला शहर जी। जी हाँ सर। बताइए। तो सर मेरा नाम अशोक पांडे होगा जी। डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1974। और सर बर्थ टाइम 19:40। और सर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। प्राइवेट नौकरी करते थे, बार बार लूज हो जाता था। और सर अभी भी अनएम्प्लॉयड, ये छोटा मोटा काम करते हैं कंप्यूटर का। और सर पापा का हेल्थ, मम्मी पापा का हेल्थ एक ही के लिए बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। जी तो ठीक है, आपके एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं आज तो, और उसके बाद फिर कभी
कुछ और बात करेंगे। जी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट को लेकर तो कुंडली कमज़ोर है। जब आप एम्प्लॉयड भी होंगे तब भी परेशानियां बहुत रहती होंगी। और जी हाँ। एक काम आप करना शुरू करिए। मुझे लगता है कि अगर वह काम किया तो उससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सुधर जाएगी। जी सुना तो। आप ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। हाँ, इसका जप कर लीजिए। दूसरी चीज़, गले में चांदी की कोई चीज़ ज़रूर पहन लीजिए। काले और नीले वस्त्र मत पहना कीजिए। और तांबे के बर्तन में माह के 1 महीने में 1 बार तांबे की कटोरी हो, उसमें मिठाई रखकर आप किसी को ज़रूर दे दिया कीजिएगा। बस ये उपाय कर दीजिए। कटोरी के साथ। कटोरी के साथ, बस इतना सा। महीने में 1 बार। हाँ, बस बाकी मुझे लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चिंता ना करें, 2-3 महीने के अंदर अंदर फर्क पड़ जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ विशेष धन योगों की। सबके पास धन योग नहीं होते। बहुत सारे लोगों को पीछे से यानी उनके दादालाई संपत्ति भी मिलती है, उसके बावजूद भी उनके पास धन का संचय नहीं होता। अगर 5-7 साल भी कुछ लोग कमा लें और अच्छा कमा लें, उसके बाद उनसे कहें कि अब तुम्हारे पास धन अच्छा खासा इकट्ठा हो गया होगा, अब तुम बिजनेस कर लो, तो कर नहीं सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो मोटी तनख्वाह लेते रहे और 8-10 साल के बाद जब उनकी नौकरी में दिक्कत हुई तो उनके पास एक और नौकरी के इतर कोई ऑप्शन नहीं था। बिजनेस नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनके पास अभी सफिशिएंट पैसा है ही नहीं। तो ये धन योग क्या होता है, ये जानने की ज़रूरत है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो चाहे, अगर उसका सूर्य, बृहस्पति, शुक्र ये 3 ग्रह अच्छे हैं तो उसके पास धन टिकेगा, आएगा भी और टिकेगा भी। धन आता बहुत लोगों के पास है लेकिन टिकता बहुत कम लोगों के पास है। दूसरी चीज़, मैं हाथ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो हथेली का मध्य भाग है, ये वाला हथेली का मध्य भाग है, यदि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा नहीं है और आपकी जो एक सीधी रेखा है जिसे भाग्य रेखा कहते हैं, यहाँ से मजबूती के साथ ऊपर की ओर चली जाती है, तो ऐसे लोगों के पास धन योग रहता है। ऐसे लोगों के को ईश्वर की कृपा से बहुत धन मिलता है। एक और चीज़, यहाँ ये वाला, ये जो ऐसे करके एक रेखा आपको दिखती होगी, ये जीवन रेखा कहलाती है। जब ये खूब बड़ा सा घेरा बना के आती है तो ऐसे लोगों के पास सुख, वैभव, धन खूब होता है। और इस कदर होता है कि मैं कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, 50-60 करोड़ रुपए ऐसे लोगों के पास हो जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों के हाथ पर कटी फटी रेखाएं थोड़ा कम होती हैं, उनके पास धन अच्छा टिक जाता है, वह धनी होते हैं। लेकिन हाँ, ये तो हमें स्वयं समझना पड़ेगा कि धन योग हमारे पास है या नहीं है। कुछ लोगों की धन की लालसा इतनी अधिक होती है, 100 करोड़ रुपए भी ऐसे लगते हैं ही नहीं कुछ, हाय हाय हाय। और कुछ लोगों के पास थोड़ा धन भी होता है और वो बड़े संतुष्ट दिखते हैं और वो उसी में से अपना काम भी निकाल के ले जाते हैं। तो ये धन योग है। ये 3 साइंस मैंने आपको बताए हैं। इसके इतर भी और ऐसे चिन्ह हैं हाथों पर जो यदि किसी को मिल जाए तो वो आज चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन कल उसके पास बहुत धन होगा। और मैं इसका उदाहरण आपको दूंगा एक चार्ट वाले भैया की कुंडली से। लेकिन उससे पहले जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि वाले लोगों को आज थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। एक तरफ तो
सौभाग्य भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपके क्रोध की वजह से, शत्रुओं के षड्यंत्र की वजह से प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है और कोई भी काम करने में परेशानी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस दिन मन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहेगा, व्यवस्थित नहीं रह पाएगा और इसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थियों को खास तौर से इस दिन कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ मिलेगा बशर्ते कि आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकें। बाकी कुल मिला के समय आपका ठीक है। दूध का दान ज़रूर कर दें, नमः शिवाय का जप ज़रूर करें और ऐसे लोगों के साथ बैठें जो हिम्मत देते हों। ऐसे लोगों के साथ मत बैठिएगा जो राह से भटकाते हों या डिप्रेस कर देते हों। सिंह राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष अच्छा है, खूब मेहनत करें, लेकिन काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस दिन और ख़ासतौर से दोपहर के बाद आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी की मदद से आपको आर्थिक लाभ भी इस दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो समय तो अनुकूल है, बस थोड़ा गले और हृदय का ध्यान ज़रूर रखिएगा। बाकी एक उपाय कर लें और वो ये है कि 11 बार माँ मृत्युंजय का जप करें और अपने काम पे जुट जाइए, प्रभु जी सब ठीक कर लेंगे। कन्या राशि की बात करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान से निर्णय लें। निर्णय लेने में आप बुजुर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करें, उनकी सलाह पर काम करिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। भाग्य पक्ष रात को थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन दिन भर आपके अजीबोगरीब निर्णय की वजह से क्या होगा कि लगेगा कि अभी काम बना, अभी काम बना, अभी काम बना और काम नहीं बनेगा। उपाय करिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। आपको 8 वर्ष से छोटी कन्या को भोजन देना है, बस उसको भोजन दीजिए, प्रणाम कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, मैया सब ठीक करेंगे। हरिओम जी से बात करते हैं, मोदी नगर से हमारे साथ है जी। राम राम। राम राम गुरु जी, राम राम जी। सबसे पहले आपके इष्ट गुरु और माता पिता को नमस्कार करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ उनकी। बहुत और धन्यवाद। जब से आपके सानिध्य में आया हूँ सकारात्मक परिवर्तन मेरे को मिल रहा है अपने अंदर। भैया कृपा। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1974। हाँ। और समय है रात को 11 बजे। मोदी नगर के पास तलेटा गांव है, उसके अंदर जी। बस लाइफ में समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, मतलब स्ट्रगल इतना बढ़ रहा है। कभी नौकरी करनी पड़ रही है मेरे को, कभी क्या कहते हैं जॉब करनी पड़ रही है, कभी व्यापार करना, कपड़े के व्यापार से संबंधित व्यापार कर रहा हूँ मैं, गारमेंट्स में हूँ। हाँ। लेकिन व्यापार बंद होने के कगार पे आ गया है। 6 कारीगर बैठे होते थे, आज 1 कारीगर है। फिर 6 महीने मेरे को नौकरी करनी पड़ती है, कभी 6 महीने व्यापार करना पड़ता है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, विकट समस्या के अंदर हूँ। अच्छा, देखिए, एक तो आप हिम्मत रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समय और बचा है जो कन्फ्यूजन का है, परेशानी का है। फरवरी 23 से तो आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। यद्यपि राहु का समय है, लेकिन राहु की महादशा आपकी अच्छी जाएगी, तो इसलिए आप फरवरी 23 तक थोड़ा सा परेशान रहेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक कहीं से कोई मदद आएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। तब तक के लिए आप एक काम ये कर दें, रोज़ाना रात को जब मैं निश्चित काल बताता हूँ उस समय पे ओम शम शनिश्चराय नमः का जप ज़रूर कर लिया करें और उसके साथ साथ माँ काली की उपासना ज़रूर किया करें। और हर अष्टमी के दिन आप गौ माता को और छोटी बच्चियों को भोजन ज़रूर करा दिया करें, चाहे 1 बच्ची हो, 2 बच्ची हो, 3 बच्ची हो, कोई भी भोजन हो, ये उन्हें सेवा भाव से ज़रूर करा दिया कीजिए। ये उपाय करने से बिजनेस में ही उन्नति होगी। आप जल्दी जल्दी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बिजनेस में ही टिके रहिए और इसी में आपकी उन्नति होगी। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगला वर्ष आपके भाग्योदय का है, इसलिए बस ऐसे समझ लीजिए कि सुबह होने से पहले सबसे काली रात होती है, ये वही समय चल रहा है। बस अगले वर्ष से आप तरक्की करेंगे, चिंता ना करें। धनयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कुछ और धनयोग मैं आपको बताता हूँ जो बड़े विशेष होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके मन में बहुत सारा लालच आ जाए, लालच नहीं आना चाहिए। जो धन है वो प्रभु का धन है, किसी कार्य विशेष के लिए दिया हुआ धन है, उससे समाज का भला ज़रूर करिएगा। धनयोग उसी पर टिकता है जो समाज का भला करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपके भाग्य में धनयोग है कि उत्साह रहे,
बहुत सारे लोग इस समय परेशानी से गुजर रहे हैं। ये दौर परेशानी का है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये दौर परेशानी का है। और इसमें बहुत सारे लोगों की दुकानें, बिजनेस, नौकरी बंद हुए हैं। लेकिन जिन जिन को ये पता चलता जाएगा हाँ हमारे हाथ पे तो ये निशान है, वही लोग उत्साह में भरते चले जाएंगे। और एक बार मनुष्य के पास उत्साह होना और उसमें वो ईश्वर की आराधना उपासना भी कर लेना, तो तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। धन योग देखिए, जब ये जो हमारे नाखून है, पीछे के जो नाखून है, ये जब साफ सुथरे हो जाएं और जब इसमें हल्का गुलाबी से ये हो जाए, बहुत बुजुर्गियत में तो देखें नाखून डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन गुलाबी से हो जाए तब समझिए कि आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। बहुत विलक्षण धन योग क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं ना, अरे अरबपति करोड़पति हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मैं बताता हूं उसके लिए क्या देखना होता है। ये वाली जो उंगली होती है, ये इसके नीचे की एक गाढ़ी रेखा होनी चाहिए, खूब गाढ़ी रेखा। दूसरी चीज है ना, ये वाली उंगली यहाँ से एक खूब गाढ़ी बड़ी सी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी, दूर से ही दिखाई दे ऐसी गाढ़ी रेखा होनी चाहिए। और ये वाला हिस्सा खूब बड़ा हो और ये कटा फटा ना हो। इस पर जो छोटी छोटी ऐसे रेखाएं आ जाती हैं, वो सब नहीं होनी चाहिए। और ये वाला हिस्सा लंबा हो और थोड़ा मोटा हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास अद्भुत धन योग होता है। वह अपना जीवन चाहे कितनी गरीबी से शुरू करे, आज चाहे उसके हालात कुछ भी हों, लेकिन कल को उसके पास बहुत धन होगा। और ऐसा धन होगा कि जिसे वो मल्टीप्लाई कर सकता है। और उदाहरण मैं देता हूँ आपको एक चाट वाले भैया का। एक चाट वाला भैया था और उसके एक आदत थी, उसे हम जैसे बच्चे दिख जाते थे तो बुलाकर कुछ खिला देते थे, और कुछ नहीं तो गोलगप्पे के अंदर सौंठ दही डाल के वो ऐसे दे देते थे। इसलिए वो मुझको याद भी है। काफ़ी समय के बाद जब एक बार उनसे भेंट हुई बचपन के बाद, तब थोड़ा थोड़ा ज्योतिष मैं पढ़ रहा था, तो ऐसे ही उन्होंने मुझे कुछ खाने को दिया और मेरी उनके हाथ पर दृष्टि गई तो मैं यूँ करने लगा ऐसे करके। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आपका हाथ देख रहा हूँ। और तुमसे हाथ देखना आता है? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं आता, और सच्चाई थी, मतलब कोई विशेष मुझसे नहीं आता, लेकिन मैंने कहा हाँ थोड़ा बहुत। आए देखो देखो देखो, ऐसे करके उन्होंने पूरा हाथ फैला दिया। मैंने कहा आप बहुत धनवान व्यक्ति बनोगे। धन योग इतने स्पष्ट थे, यही जो मैंने अभी आपको बताए। वो हंसने लगे, बोले सड़क पे चाट बेचते बेचते 52-53 साल का हो चुका हूँ मैं, अब क्या धन योग? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हाथ पे ऐसा होता है तो जबरदस्त धन योग होता है। इस बात को काफी वक्त हो गया। फिर बहुत समय के बाद एक दिन भेंट हुई, तो बेच तो वो चाट ही रहे थे, लेकिन अब एक बहुत बढ़िया सा घर का हिस्सा था। एक अच्छी सी शॉप थी, बाहर भी लोग खड़े हो सकते थे, अंदर भी लोग बैठ सकते थे, और 3 मंजिला घर था। उस घर में लिफ्ट लगी हुई थी, एक गाड़ी भी थी, बड़ी सी गाड़ी, कौन सी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बड़ी सी गाड़ी भी थी। उन्होंने बुलाया और वही उनकी आदत थी, वही सौंठ दही और ये सब मिला के उन्होंने हमें गोलगप्पा खाने को दिया और बोले इधर आओ, मैं कान लाओ। मैं कहा बहुत धन है मेरे पास आज। तो ये वो धन योग होता है जो आपके हाथ में, यदि ये रेखाएं हैं, सामान्य से भी रेखाएं हैं, तो आपके पास अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने लायक धन होगा। और अगर वैसी स्पष्ट हैं जैसे मैंने बताया, तो आप धनपति बनेंगे। लेकिन इसके साथ एक और समस्या भी है,
जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, कंगाल कौन हो जाते हैं अभी मैं बताता हूँ आपको, लेकिन तुला वृश्चिक और धनु राशि का हाल पहले बताऊं। तुला राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा सा ध्यान से चलने वाला है। किसी की निंदा मत कीजिएगा, किसी पर गुस्सा मत कीजिएगा, किसी का नुकसान करने की स्वप्न में भी मत सोचिएगा। अपने जीवन साथी से या पार्टनर से अच्छे संबंध रख के चलते रहिएगा और साथ ही साथ सर्दी गर्मी से बचिएगा, नहीं तो कफ बैठकर आपको नुकसान दे देगा। बाकी कुल मिला के अच्छा समय है। चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन उन लोगों के लिए कमज़ोर है जिनको पेट की कोई दिक्कत है। बाहर का भोजन करना इस दिन अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो वॉमिटिंग वगैरह होने का डर लग रहा है या जी मिचलाने लग जाएगा आपका। समय धन की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, ऑफिस की दृष्टि से बढ़िया है और विद्यार्थियों के लिए ये समय खास तौर से अच्छा है। गाय को गुड़ खिलाइए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि, ये समय आपके लिए अच्छा है। इस समय का सदुपयोग करने से आपको बहुत सारे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता जी के, मामा जी के या ननिहाल के सहयोग से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी व्यक्ति की मदद भी मिलेगी। बस आपको प्रिकॉशन एक लेना है कि इस दिन आपको गुस्सा नहीं करना है। हाँ, एक और, वाहन ध्यान से चलाइएगा। आप नमः शिवाय का जप करके, शिवलिंग का अभिषेक करके फिर काम पर जुटें। दुर्ग से हमारे साथ है प्रशंसा जी। जी राम राम। प्रणाम गुरुदेव। आपका नाम बहुत अच्छा, प्रशंसा। थैंक यू। जी जी जी। गुरुदेव, मुझे ये पूछना था, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 जनवरी ये पूछना था, डेट ऑफ 1994। बर्थ। जी। जी और बेटे। टाइम है 8:53 शाम के PM। जी बेटे। और दुर्ग में जन्म हुआ है। गुरुदेव, मैं 3 साल से सिविल जज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैंने कई अटेम्प्ट दिए हैं, जी बेटे। लेकिन किसी ना किसी कारण हो नहीं पाता उसमें। तो मुझे आपसे यही जानना है कि आगे मैं इसमें फोकस करूं या कोई और करियर ऑप्शन लूं। देखो बेटे, और जून मेरी से, माता जी का स्वास्थ्य कैसे रहेगा आगे हाँ जाके, हाँ, मुझे मैं पहले आज आपकी बात करूंगा। जून से आपका समय बेहतर हुआ है और ये समय अगस्त 2023 तक बना हुआ है। और उसके बाद एक छोटा सा समय है, फिर 2023 में ही ये समय फिर से बन जाएगा और 2027 जून तक बना रहेगा। तो इतने बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, छोड़ने का सवाल ही नहीं होता है। जम के मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन आपका हो गई, APO के एग्ज़ाम भी आप ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उससे। और बस एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, दाहिने हाथ में आप ग्रे कलर का धागा ज़रूर बांधा कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ओम शुम शुक्राय नमः का जप करें और आप सोमवार और शुक्रवार के दिन दही और चीनी का दान ज़रूर कर दिया कीजिएगा छोटी बच्चियों को। बस इतना सा उपाय आप करिए। मुझे तो योग बने नज़र आ रहे हैं, तो अभी इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए, अभी तो बहुत सफलताएं जीवन में आपको प्राप्त होनी है। ये करो बेटे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में योग बने हुए होते हैं, लेकिन वो देर से मिलते हैं। अब चूंकि हमें तो पता नहीं कि देर से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसलिए हम निराश हो जाते हैं। हम निराश उस वक्त ना हो और काम करते रहें लगातार अपना, तो जब वो समय आएगा जिसमें हमारा भाग्य प्रबल होता है तो हमें इनाम मिल जाएगा। दूसरी बात, हम अपना जीवन अनुशासित करें और जम के साधना, ध्यान साधना शुरू करें और अपने इष्ट के पांव पकड़ के बैठ जाएं बस, तो हमको जो है वही समय पहले भी मिल जाएगा। बस हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार कार्य करते रहना है। और व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा या ईमेल हमें कर दीजिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानते हैं। मकर राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं। बस थोड़े स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, छोटे बच्चों को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन
कार्य आपके रुक नहीं रहे, बन रहे हैं। काले कपड़े में उड़द की दाल का दान जरूर करें। कुंभ राशि की बात करते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस एक छोटा सा उपाय इस दिन ज़रूर कर लीजिएगा। इस दिन आप थोड़ा सा मीठा जल, 1 चम्मच मीठा जल किसी भी पौधे में डालकर उसके बाद फिर अपने काम पर जुटें। और पीपल का पौधा मिल जाए या पीपल का पेड़ मिल जाए तो क्या कहने, ये करके फिर अपने काम पर लगिए तो लाभ ज़रूर होगा। मीन राशि की बात करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा समय कमज़ोर है, आत्मविश्वास इस दिन थोड़ा सा कम रहेगा, झगड़ा झंझट भी आपका हो सकता है जिससे आपको बचने की कोशिश करनी है। समय कुल मिला के ठीक है। सूर्य को जल इस दिन ज़रूर दीजिएगा और चमड़े की चीज़ पहनना इस दिन अवॉइड कीजिएगा। बस प्रभु ज़रूर कृपा करेंगे और कल्याण होगा। बेगूसराय से निधि जी हमारे साथ हैं। जी राम राम निधि जी। जी प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ 5/10/1989 है और उसका बर्थ प्लेस बेगूसराय बिहार है और बर्थ टाइम 1:55 PM। और गुरुजी इसकी शादी कब होगी और इसका कैरियर कब सेटल होगा? देखिए, शादी को लेकर तो बहुत अच्छे योग मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप जब भी लड़की देखिएगा तो मंगल मैच अच्छे से करा लीजिएगा, अन्यथा समस्याएं होंगी। तो शादी को लेकर तो यह कुंडली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चांदी की इनको एक चेन पहनाइए। दूसरी चीज़ ये है कि करियर जो इम्पोर्टेंट है करियर के लिए, तो इस साल ये कोई नया कोर्स करेंगे या कुछ नया सीखेंगे और उससे इनके करियर को पुश मिलेगा। आप कुष्ठ रोगियों, इनको बोलिए कुष्ठ रोगी को हर शनिवार खुद से खाना ज़रूर खिलाएंगे। ये खुद करेंगे तभी होगा लाभ। और उसके साथ साथ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करें, रुद्राक्ष की माला धारण करें। ये उपाय करने से इनको बहुत जल्दी नौकरी भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसमें कुछ परेशानियां तो दिखाई दे ही रही हैं। संघर्ष वाली कुंडली है ये। और अब उनकी बात जिनका है आज हैप्पी बर्थडे, तो जन्मदिन शुभेच्छा। और अब जानिए आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये जो 12 महीने हैं ये आपके लिए बहुत तरक्की वाले हैं। खूब मेहनत कीजिएगा और यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी, तो यात्राएं करने में कोई परेशानी महसूस मत कीजिएगा। परिवर्तन भी हो सकता है, ख़ास तौर से इस अगस्त से लेकर इस अगस्त को, नवंबर को, अगली फरवरी और उसके बाद अप्रैल, ये जो समय है ये आपके लिए तरक्की वाले समय हैं और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि एक तो इमोशनल प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं, उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अपनी सेहत को ठीक रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ख़ास तौर से उन सभी लोगों को जिनको ठंड रहती है, उन सभी लोगों को जिनको सांस की कोई दिक्कत रहती है, बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। चांदी की चेन एक ज़रूर धारण कर लीजिएगा इस दिन। और 5 फलों का दान अब से प्रत्येक बृहस्पतिवार को ज़रूर किया कीजिएगा। प्रभु सब ठीक रखेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा, बहुत सारी खुशियाँ मिले आपको। जन्मदिन वाला दिन जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है और मेरा एक अनुभव है, अपने जन्मदिन वाले दिन पर रुद्राभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। इससे शरीर पुष्ट होता है, आयु पुष्ट होती है। इस दिन रुद्राभिषेक कराने से आयु पुष्ट होती है। या स्वयं भी आप कर सकते हैं, अगर आप स्वयं कर सकते हो तो क्या कहने, आप स्वयं भी इसे कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जन्मदिन वाले दिन ये ज़रूर सोचिए कि अब मेरा प्लान क्या है, मेरा टारगेट क्या है नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए।
आगे आने वाले 12 महीनों के लिए मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और ये प्रैक्टिकल टारगेट्स बनाइए और उस पर फिर संकल्प लीजिए और जुट जाइए, क्योंकि जन्मदिन वाला दिन ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब मैं आपको कंगाल योग के बारे में बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती, लेकिन हाथ में कुछ एक योग होने की वजह से उनके पास पैसा टिकेगा नहीं, पैसा खत्म हो जाएगा। तो वो लोग इस योग को अच्छे से समझ लें और उसके बाद जो मैं उपाय बताऊंगा ज़रूर कर लें। वो है, सबसे पहले हथेली के बीच में यदि गहरा गड्ढा है और उस गड्ढे से होकर लाइन जा रही है, ये वाला हिस्सा जो है, थोड़ा बहुत तो गड्ढा सबका होता है, लेकिन अगर ये गहरा है गड्ढा तो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसा जुड़ेगा नहीं। जुड़ भी गया तो किसी न किसी कारण से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे घर की जिम्मेदारियां हो, वह पैसा खर्च हो जाएगा, वो पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग जब इंडस्ट्री भी लगा लें, चाहे कितनी भी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री क्यों ना लगा लें, चाहे कितने भी वो प्रॉफिट्स क्यों ना कमा लें, लेकिन यदि उन्होंने अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं किया तो सब कुछ चला जाता है एक दिन। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखें। जिन हाथों में बहुत सारी कटी फटी रेखाएं होती हैं, ऐसे लोगों को कभी भी अपने पास पैसा नहीं रखना चाहिए और ख़ुद को अपने पैसे का मालिक कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों से पैसा थोड़ा 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 करके सब फिल्टर आउट हो जाता है, कंगाल हो जाते हैं लोग। एक चीज़ मैं और यहाँ पर कहूँगा कि जिसका भी राहु अच्छा नहीं होता है और राहु का समय आ जाता है, यानी राहु की दशाएं चल जाती हैं, राहु अच्छा नहीं है और उसकी दशाएं भी चल रही हैं, या गोचर में राहु दूसरे या 11वें भाव पर आ जाता है, तो भी ऐसे लोग उस समय बहुत परेशान रहते हैं। कभी कभी तो देखा गया है पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, ग्रहण योग जिनकी कुंडली में है, या जिन बच्चों का जन्म ऐसे समय पर हुआ है जब ग्रहण हो, लेकिन वास्तविक रूप में ग्रहण होना चाहिए ये, तो जब वो पूर्ण ग्रहण योग बने उनकी कुंडली में, तो ऐसे बच्चों को भी जैसे ही वो पैसा अर्न करें एक उपाय कर लेना चाहिए, और अन्यथा उनके पास पैसा टिकेगा नहीं। और ये उपाय क्या है? ये उपाय ये है कि आपको अपना पैसा किसी के साथ शेयर करना है। आप आइदर और सर्वाइवर वाले उसमें अकाउंट या जॉइंट अकाउंट खोल के रखिए, और उसमें जो भी आपके घर में किस्मत वाला हो, ये तो वैसे भी पता चल जाता है, उसको पार्टनर बना लीजिए। हाँ, ध्यान से ज़रूर बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उसी से दिक्कत हो जाए। ठीक है, इससे आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ एक काम आपको और करना होगा कि रविवार को और शुक्रवार को, दोनों ही दिन, रविवार को और शुक्रवार को आपको गुड़ अथवा शक्कर का दान जरूर करते रहना है जीवन पर्यंत। ये करेंगे तो लाभ निश्चित रूप से होगा, आपके कंगाल योग इनअफेक्टिव हो जाएंगे, पक्की बात है। और एक गुरु मंत्र इसी बात से संबंधित है, और वो ये है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो कहा करते थे, वो कोई साधारण बातें नहीं होती हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती थी। वह बड़े प्यार से दोहों के रूप में या कहावतों के रूप में उसे कह देते थे, लेकिन वो बड़ी गंभीर बात होती थी। ऐसी एक गंभीर बात है, जो बचाया सो कमाया, जो बचाया सो कमाया। और यही गुरु मंत्र है, बचाना सीखिए, वो आपकी कमाई में अपने आप इजाफा करती रहेगी। वो बचत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों में आज के दौर में, प्लास्टिक मनी के दौर में, बचाने की आदत खत्म हो रही है। जरूर बचा लीजिएगा, आगे जाकर जब समय पलटी मारता है तो यही बचत काम आती है। तो आपका दिन खूब अच्छे से बीते, खूब खुशियों के साथ बीते, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। इस कामना के साथ कि आप
करोड़पति बने, अरबपति बने और समाज का भला करें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।